हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय ढाक गया है। बात हमारे चीता की है ना, लेकिन कहीं ना कहीं शादाब रिजवी ऐश्वर्या राय की बात भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सच है और बिल्कुल वो सही महिला है, वो परेशान है बिल्कुल। और अगर घर वालों को ऐसा पता था तो शादी करने की क्या आवश्यकता थी। देखिए सारी चीजें अच्छी हैं अपने आप में, लेकिन जो जिस तरीके से इस टाइम विपक्ष के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर से, और दूसरी पार्टी के लोग जो विपक्ष पार्टी है इनकी आरजेडी की बात करो या बीजेपी की बात करो, तो वो लोग अब कटाक्ष करने पे कसे हुए हैं और लालू फैमिली को लगातार निशाना बनाए हुए हैं और उन पर हमलावर है। तो मेरा तो इतना कहना है कि ये घरेलू मामला है और इसमें भी, इस घरेलू मामले में भी उन्होंने अपने बेटे से रिश्ते नाते खत्म कर दिए, संबंध खत्म कर दिया, सबसे पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड का मामला सामने आने के बाद अब उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय सोमवार को प्रेस से रूबरू हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा और कई सवाल दाग दिए। बिल्कुल, उन्होंने पत्नी होने के नाते कई जायज़ सवाल लालू फैमिली से पूछ दिए। उन्होंने साफ कहा कि जब सबको पता था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की गई। बिल्कुल। ऐश्वर्या राय ने कहा कि जब सबको तेज प्रताप यादव के बारे में पहले से पता था तो मेरी शादी क्यों करवाई गई, मेरी ज़िंदगी आखिर क्यों बर्बाद की गई। वहीं तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब इलेक्शन को लेकर ड्रामा है। सबको सब मीडिया से पता चला है कि कोई अलग नहीं है, सब मिले हुए हैं। राबड़ी देवी कल भी गई होंगी और बोली होंगी कि परेशान न हो, चुनाव हो जाए तो हम सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल। ऐश्वर्या राय ने आगे कहा कि उनसे पूछिए जब मुझे मारा गया तो न्याय कहाँ गया, उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। उन्होंने तो बोला है कि 12 साल की बात है, लालू जी और राबड़ी जी को सब पता होगा, ये लोग नाटक कर रहे हैं, निकाल दिया, सामाजिक न्याय कर दिया, पर हमारा न्याय कहाँ है। बिल्कुल। अब हमें नहीं, उन्होंने जवाब देना होगा, हम तो लड़ ही रहे हैं। शादाब रिजवी। देखिए बेबाक जी, सबसे पहली बात तो एक मामला घरेलू मामला है जी, और इस पर लोग ये कह देंगे कि भाई घरेलू क्यों हुआ, एक महिला के साथ में तो गलत हो रहा है। लेकिन हमारे देश के चीता ने तो एक महिला के साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रखा है। कम से कम इन्होंने एक दूसरी महिला के लिए एक महिला को छोड़ा, काम गलत किया है। लेकिन हमारे वाले चीता ने तो महिला को ना छोड़ा है ना ही रखा है, अधर में लटका रखा है। और अगर कोई उस पर चर्चा कर दे तो देशद्रोही हो जाएगा, क्योंकि बात हमारे चीता की है ना। लेकिन कहीं ना कहीं शादाब रिजवी ऐश्वर्या राय की बात भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सच है और बिल्कुल वो महिला है, वो परेशान है। बिल्कुल। और अगर घर वालों को ऐसा पता था तो शादी करने की क्या आवश्यकता थी। देखिए सारी चीज़ें अच्छी हैं अपने आप में, लेकिन जो जिस तरीके से इस टाइम विपक्ष के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर से, और दूसरी पार्टी के लोग जो विपक्ष पार्टी है इनकी आरजेडी की बात करो या बीजेपी की बात करो, तो वो लोग अब कटाक्ष करने पे कसे हुए हैं और लालू फैमिली को लगातार निशाना बनाए हुए हैं और उन पर हमलावर हैं। तो मेरा तो इतना कहना है कि ये घरेलू मामला है और इसमें भी, इस घरेलू मामले में भी उन्होंने अपने बेटे से रिश्ते नाते खत्म कर दिए, संबंध खत्म कर दिया, सबसे पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। और क्या चाहते हैं, क्या देश से निकाल देंगे? जितना उनके बस का था उतना उन्होंने काम कर दिया। लेकिन विपक्ष के लोगों को शायद ये भूल जाते हैं, वो लोग शायद ये बात याद नहीं रहती विपक्ष के लोगों को कि उनकी पार्टी के तो बड़े शीर्ष नेतृत्व अपनी पत्नी का आता पता ही नहीं लेते कहाँ है। अच्छा, शादाब पत्नी का उनको तो आता पता नहीं है। यहाँ पे भी अपनी पत्नी का मामला है, तो पति पत्नी के मामले को इतना ज्यादा तूल पकड़ा देना और उसे राजनीतिकरण कर देना उसका, ये बात तो बिल्कुल गलत है। मामला बिल्कुल सही है, आप बात सही कह रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, सही सवाल उठा रहे हैं, गलती है, लेकिन गलती को राजनीति। लेकिन शादाब रिजवी अगर दूसरी तरफ को अगर देखें तो आम परिवारों में अगर ऐसा हो तो भी आप क्या कर सकते हो। अगर सपोज करो कि कोई युवक अगर इस तरीके की घटना में उसकी संलिप्तता हो, उसमें संलिप्तता हो, तो फिर माँ बाप की कहाँ गलती है, बिल्कुल भाई की क्या गलती है, बहन की क्या गलती है। एक परिवार के 4 सदस्य, एक शख्स से
सबको गलत नहीं ठहराया जा सकता। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये बात सही है, लेकिन ये वाली कहावत वहाँ भी तो उठनी चाहिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की वीडियोस वायरल हो रही है। चलिए इनका तो पत्नी पत्नी का विवाद है, पति पत्नी का विवाद है, दूसरी लड़की है वो भी उनसे संबंध रख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी शादी की। लेकिन उनका क्या होगा विभाग जी, जो बिना शादी करे हुए कार से निकल कर एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, उनकी वीडियोस शूट हो रही हैं। उनका क्या होगा जो किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं या किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ पर जो नर्तकियाँ हैं उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उनकी पत्नियां तो घर बैठी हैं। चलिए ठीक है, वो अपनी पत्नियों को गलत नहीं कर रहे हैं, पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बुरा व्यवहार है कि पत्नी होने के चलते आप बाहर नर्तकियों के नाजुक अंगों को पकड़कर अश्लीलता फैला रहे हैं। सादा ब्रिज भी, ये भी तो अपनी पत्नी के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है। इसको भी आप पहले कह दिया, हमने तो पहले कह दिया इसमें गलती है, लेकिन युवक की गलती मानी जाएगी। इसमें तो है ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेता, बीजेपी के नेता आजकल जो वायरल हो रहे हैं छोरा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं। अपनी पत्नी के दम पर ही उन्होंने एक महिला के साथ में यौन उत्पीड़न किया है, यौन संबंध बनाए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी उसी जिला पंचायत क्षेत्र की सदस्य है जिस जिला पंचायत के अंतर्गत वो महिला जो वीडियो में वायरल हुई है वो शिक्षिका है और वो अपना तबादला चाहती थी। इनके पास अपनी गुहार लगाने के लिए आई थी। इन्होंने उसके सामने डिमांड ऐसी रख दी कि वो पूरी नहीं कर पाई, तो फिर उसके मन मर्जी की इन्होंने बात पूरी करा ली। जो इनकी मन मर्जी थी वो बात पूरी हो गई। तो मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर गलती है तेज प्रताप की, लेकिन उनकी गलती भी तो आप देखिए जो सरेआम एक्सप्रेस। चलिए मामला कोर्ट में है, बाकी न्यायालय फैसला करेगा जो भी होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।